हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर कौन चल रहा है? 6 चल रहा है, जिसमें अपन देख रहे थे बच्चों एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया, जिसमें आज हम देखेंगे एल्किल हैलाइड का अपचयन देखेंगे। साथ में बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे विलोपन अपक्रिया या बी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या है ना, वोल्टेज अपक्रिया क्या है बच्चों, फ्रैंकलिन अपक्रिया क्या है और मैग्नीशियम के साथ क्रिया, ये आपको आज देखना है। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो बच्चों आप लोगों को कराया जाता है तो आप लोग थोड़ा सा क्रम से देखा करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में भी देखेंगे और ये सारा चीज अपक्रिया हो चुका था इसके पहले, जैसे जल अपघटन हो गया था बच्चों, आपका एल्किल साइनाइड का बनना हो गया था, एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना हो गया था, अमोनिया के साथ क्रिया हो गई थी बच्चों, है ना। तो आज आगे बात करेंगे एल्किल हैलाइड के अपचयन से। हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोगों को बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जो हम बताते चलते हैं उसको नोट डाउन करते चलें। और यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो प्रॉपर नोट्स ले लें, मात्र 100 रुपए में। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपए में प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं। नोट्स और वीडियो दोनों के मदद से आप प्रॉपर नंबर अच्छे तरीके से ला सकते हैं और प्रॉपर तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड तो आप सबको पता है बच्चों कि एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए, वो आपका एल्किल हैलाइड है। जैसे मान लीजिए R है, R के साथ X है तो ये एल्किल हैलाइड है। जैसे बच्चों C2H5 और Br जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल, ब्रोमीन है तो एथिल ब्रोमाइड हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं CH3 CH2 और ये CH3 है। ठीक है, और बच्चों यहां पे आपका एक और मान लीजिए यहां पे ही जोड़ देते हैं CH2 करके Br जोड़ देते हैं तो कितना कार्बन बच्चों? 3 कार्बन। तो मेथ एथ प्रोप तो 1 ब्रोमो प्रोपेन IUPAC नामकरण हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड साधारण नामकरण हो जाएगा। तो ये आपका हैलो एल्केन है। इसमें अपचयन कराएंगे तो अपचयन का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं बच्चों अपचयन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा बच्चों, या हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी अपचयन है। दूसरा चीज, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी वहां पे आपका अपचयन होगा। लेकिन इसके जगह मान लीजिए ऑक्सीजन निकल रहा बच्चों, क्या ऑक्सीजन का निकलना, यदि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, यदि ऑक्सीजन निकल रहा बच्चों तो कहीं ना कहीं वो आपका अपचयन है। ऑक्सीजन का निकलना इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। क्या बच्चों? ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। किसका निकलना? ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। ऋण विद्युतीय तत्व यदि निकल रहा बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व यदि निकल रहा है तो भी आपका अपचयन होगा। याद रखिएगा, समझ में आ गया कुछ, है ना। जैसे मान लीजिए RH से X को निकाल दो, ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, अपचयन होगा। उसके जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, वो अपचयन होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम अपचयन का मतलब समझ गए कि किसी भी यौगिक के साथ क्या क्या कंडीशन या घटना घटित हो जाए, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो अपचयन है, ऑक्सीजन यदि निकल रहा हो तो अपचयन है, ऋण विद्युतीय तत्व यदि उससे निकल रहा हो तो अपचयन है। तो जैसा कि बच्चों हमने कहा एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन परमाणु ऋण विद्युतीय होता है तो हाइड्रोजन परमाणु यदि निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपचयन की क्रिया कहला जाएगी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा देखिएगा कि अपन क्या करते हैं अपचायक की उपस्थिति में। अपचायक क्या क्या ले सकते हैं? जैसे एल्किल हैलाइड का अपचयन नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन कैसे मिलता है? जैसे बच्चों आपका Zn है और HCl है, इसका मिश्रण ले लिए तो क्या होता है कि Zn जो है ये ZnCl2 बना लेता है बच्चों और नवजात हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। यहाँ से नवजात हाइड्रोजन मिल जाता है। कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2, प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से नवजात हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, Zn प्लस HCl के मिश्रण से नवजात हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तथा अनेक प्रकार के अपचायकों जैसे जस्ता तांबा युग्म, जस्ता तांबा युग्म व एल्कोहल ये अपचायक हो गए बच्चों। सोडियम व एल्कोहल का मिश्रण,
है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड या लाल फास्फोरस का मिश्रण या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सिंपल है कि हैलोजन परमाणु निकलेगा तो वहां पे बच्चों आपका अपचयन कहला जाएगा। जैसे सिंपल तरीके से मैं कहता हूं कि ये RX है प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं कहता हूं कि H2 है आपका हाइड्रोजन है, ये किसके उपस्थिति में होता है, मैंने कहा कि निकिल उत्प्रेरक ले लिया, तो बच्चों एक H यहाँ पे जुड़ेगा। देखो पहली बात तो X निकलेगा, तो X निकलेगा यहाँ पर आकर के H जुड़ गया बच्चों, और ये आपका HX अलग हो गया। बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बच्चों ये आपका एल्किल हैलाइड था, ये क्या था, एल्किल हैलाइड था बच्चों, मैं कुछ नहीं लिखूंगा अब इसमें, है ना, एल्किल हैलाइड था, हाइड्रोजन जुड़ गया और हैलोजन परमाणु निकल गया। तो देखो क्या हाइड्रोजन जुड़ा, हाँ सर, तो अपचयन हुआ, हैलोजन परमाणु निकला तो भी अपचयन हुआ। तो ये आपकी अपचयन की अपक्रिया हो गई है। R के जगह कोई भी यौगिक ले सकते हो, जैसे मैं कहता हूं C2H5 और बच्चों Cl ले लिया, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एथिल, और क्लोरीन है तो एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, एथिल क्लोराइड हो गया। H2 से या नवजात हाइड्रोजन ले लो, नवजात हाइड्रोजन जितना चाहिए आप ले सकते हो, किसके उपस्थिति में बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जिंक, जैसे मान लो जस्ता यानी जिंक तांबा का युग्म और एल्कोहल ले लो, या सोडियम और एल्कोहल ले लो बच्चों, जैसे आपने सोडियम ले लिया और C2H5OH ले लिया, ये तो एल्कोहल ही तो है, ये उत्प्रेरक ले लिया, ये भी अपचय का काम करेगा। तो नवजात हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, C2H5 और आपका यहाँ पे H हो गया। तो ये एक प्रकार से बच्चों इसको काट करके यदि लिख दूं तो C2H6 हो जाएगा। क्या लिख हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, और आपका HCl बाहर हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर जितना हाइड्रोजन आप चयन करा रहे हैं जोड़ सकते हैं। तो ये आपका एथिल क्लोराइड से बच्चों बन गया एथेन। क्या बन गया बच्चों, एथेन। तो इस तरीके से एल्केन बनाता है। यदि एल्किल हैलाइड का आप चयन कराया जाए बच्चों तो आपका क्या बनता है, एल्केन बनता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है, आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए HI के साथ क्रिया करा दें, जैसे यहां पर देखिएगा HI और लाल फास्फोरस इसकी उपस्थिति में क्रिया करा दें। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं प्यारे बच्चों CH3 और I है, ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, HI से क्रिया करा देते हैं। HI से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस। इसमें बच्चों लाल फास्फोरस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आयोडीन हटेगा और H आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, CH3H हो जाएगा बच्चों। यानी कुल मिलाकर के इसको काट करके लिख दे तो CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और आपका I2 बाहर हो गया, आयोडीन निकल जाता है। तो इस तरीके से अपचयन में सीधा सीधा या तो ऋण विद्युतीय तत्व निकले या तो हाइड्रोजन जुड़े, वो आपका अपचयन ही कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा भी कोई यौगिक आएगा आसानी से, यदि मान लीजिए आपको संतुलित करने के लिए आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए अगला जो हमारा रहेगा बच्चों टास्क, ये है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड से दो परमाणु निकले तभी वो विलोपन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल, यानी किसी एक अणु में से दो परमाणु या दो समूह निकल जाए तो वहां पे आपका बच्चों वो विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। और यहाँ पे हेलो एल्केन पढ़ रहे हो या एल्किल हैलाइड, तो इसमें से हैलोजन परमाणु विस्थापित होगा ही होगा, हैलोजन परमाणु विस्थापित होगा सिंपल तरीके से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने कहा बच्चों CH3 है, यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन जोड़ दिया और ये आपका CH3 है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप है बच्चों, एल्किल ग्रुप में कोई ना कोई आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो जिस परमाणु के साथ, जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन परमाणु जुड़ता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है बच्चों, अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़े अन्य कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, CH2 है और ये Br है। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं पहले इस कार्बन बोलूंगा तो अल्फा कहूंगा, इसको बीटा कहूंगा, इसको गामा कार्बन बोलूंगा। ठीक है बच्चों, फिर लैम्डा। तो अल्फा बीटा गामा का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। कोई भी क्रियात्मक समूह कभी भी आप लोग देखेंगे कि अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, बीटा कार्बन किसे बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन कहलाने का तात्पर्य है कि जिस कार्बन के साथ कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है
उस क्रियात्मक समूह के लिए वो कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे पास में दूसरा कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन। जैसे यहां पर देखो, इसके पास इधर चलो चाहे इधर, दोनों बीटा कार्बन होंगे। यदि मान लीजिए और आगे होता तो फिर गामा कार्बन होता बच्चों। जैसे आप कहोगे सर यहाँ बीटा कार्बन ये नहीं, अरे भाई इससे इधर लोग 2 नंबर में, इधर भी चलो 2 नंबर में, तो इसलिए दोनों पास में इसलिए बीटा कार्बन है। ये आपके 3 नंबर में इसलिए गामा कार्बन है ना। सिंपल तरीका समझ में आया। तो जब अपन क्या करते हैं विलोपन में, क्या होगा कि एक हैलोजन परमाणु और एक अन्य परमाणु वहां से निकलेगा। जैसे इसकी क्रिया करा दी जाती है, इसकी क्रिया KOH से करा दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि एक तो आपका Br समूह निकल जाता है और एक H यहां से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा देखना, देखना ये CH3 है पेयर बच्चों, ये आपका CH है, यहां से Br विस्थापित हो गया, चला गया सर। Br क्या करेगा, K के साथ KBr बनाएगा। एक H यहां से निकालोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका CH2। अब इसको बंद बनाने, कार्बन की टोटल बंद होती है 4, तो इस कार्बन की देखो तो 1 2 और एक हाइड्रोजन, टोटल 3 हो गया। और यहां पर यदि हम द्विबंध लगा दें बच्चों तो टोटल कितने बंद हो गए, 4। यहां पे भी 4। अच्छा जो K है बच्चों वो KBr बना लेगा। कैसे, ये जो K है वो KBr और एक H OH के साथ बना करके H2O बना देगा। और यही आपका बच्चों क्या हो गया, विलोपन अपक्रिया। और इससे हमेशा एल्कीन बनता है, जैसे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन हो गया। 3 कार्बन का आपका एल्कीन समूह देता है, जिसे प्रोपीन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्रिया कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं कि यहां से जो ब्रोमीन था बच्चों वो K के साथ बढ़िया KBr बना लिया, और यहां से जो H निकलेगा प्यारे बच्चों और इस OH को उठाएगा, है ना, और H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2। ये सब लाइन एग्जाम में मत खींचना, नहीं तो बोल दो सर आपने बताया था इसलिए हमने खींच दिया, है ना। तो बच्चों विलोपन में ये होता है कि जब एक ही अणु से 2 परमाणु या 2 समूह निकल जाते हैं तो वहां पे विलोपन अपक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH के साथ गर्म करते हैं, तब बच्चों हाइड्रोजन और हैलाइड यहां से विस्थापित होता है और एल्कीन बनाता है। कोई भी यौगिक होगा, इसे हम बोलते हैं बच्चों एल्कीन का बनना। एल्कीन का बनना, इसे आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि एल्किल हैलाइड से कैसे एल्कीन बन जाता है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, चलो एक आध एग्जांपल और बता दो सर। C2H5 जैसे ले लेते हैं और Br है, डायरेक्ट हम एल्कोहली है, ये एल्कोहली रहेगा, ध्यान रखना एल्कोहली रहता, मतलब यहां पर एल्कोहल रहता है। यदि जली रहेगा बच्चों तो फिर आपका वो एल्कीन नहीं बनाएगा, ध्यान रखना एल्कोहली रहना चाहिए। यदि जली रहेगा तो फिर वो एल्कोहल बना देगा, ध्यान रखना। यदि ये जली एल्कोहल नहीं रहेगा, यदि ना एल्कोहल ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, ध्यान रखना आप लोग। एल्कोहल के बने विलयन के साथ ही गर्म करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं KOH के साथ क्रिया करा दूंगा, ALC का मतलब होता है एल्कोहली, ये KOH है। तो फिर क्या करता है बच्चों, सिंपल है कि यहां से एक H निकलेगा तो C2H4 बना लेगा, अर्थात ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है आपका एल्कीन, परेशान मत होना, ठीक है। आप लिख में इसलिए कर दिया। K जो है Br के साथ KBr बना देगा बच्चों, और OH जो है H2O बनाएगा, ऐसा, ठीक है, पानी बना देगा सिंपल तरीके से। इस तरीके से यौगिक होता है, ये दोनों एक ही चीज है। इसका नाम मेथेट एथीन है और इसका नाम भी एथीन है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका एल्कीन बनता है विलोपन अपक्रिया से, एल्किल हैलाइड का विलोपन अपक्रिया। क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में कराया था अपक्रिया, जब बता रहे थे कि एल्किल हैलाइड की 3 प्रकार से अपक्रियाएं होती है। एक तो बच्चों आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो पिछले लेक्चर में बहुत कुछ करा दिया था हमने। दूसरा है विलोपन अपक्रिया, जो चीज आप यहाँ पे सीख लिए। और तीसरा जो बच्चों धातुओं के साथ क्रिया, जैसे जिंक से क्रिया कराएंगे, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे और मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे। 3 धातु के साथ क्रिया कराएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो लेड के साथ भी क्रिया करा देना, हो सकता है लेड के साथ एग्जाम में पूछ दे। बाकी 3 के साथ क्रिया कराएंगे। पहला है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। देखो बच्चों आर जो है, आर है ना, आर है बच्चों, आर और एक्स, इसकी मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो ये कुछ नहीं RMgX बनाता है। क्या बनाता है? RMgX। इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और एक बार नहीं, ये हजारों बार
ये एक बार नहीं बच्चों, ये हजारों बार आपको देखने को मिलेगा। जब आप एल्कोहल पढ़ोगे, जब आप फिनाल पढ़ोगे, जब आप एरीन समूह पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे, ईथर पढ़ोगे, एमीन पढ़ोगे, हर जगह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टूट करके प्यासे को पानी हमेशा पिलाया जाता है। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया होगी बच्चों, तो यहाँ पे जल अपघटन, पानी पिला देंगे तो नया उत्पाद बनाएगा। ध्यान रखना, हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये काम आएगा आपके। ठीक है, बड़ा सिंपल है बच्चों। ये आपका एल्किल हैलाइड है। क्या है एल्किल हैलाइड? ये मैग्नीशियम है। इसकी जो क्रिया होती है वो शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर की। अभी आप 3 अभिक्रिया देखने वाले हो और तीनों के तीनों अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में होगा। चाहे मैग्नीशियम की क्रिया कराओ, चाहे सोडियम की क्रिया कराओ, चाहे बच्चों आप जिंक की क्रिया कराओ। ये मैग्नीशियम की क्रिया से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। जो आपका सोडियम की क्रिया होती है बच्चों, उसे बोल्टज अपक्रिया कहते हैं। जो जिंक क्रिया होती है उसे हम फ्रैंकलैंड की अपक्रिया बोलते हैं। बढ़िया काम की चीजें, तीनों अपक्रिया आपको बिल्कुल तैयार करना ही करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ध्यान रखना बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम चूर्ण के साथ क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करता है बच्चों। क्या? ग्रिग्नार्ड है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे इंग्लिश ग्रिग्नार्ड यहाँ पर लिखा बच्चों, लेकिन ये है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ओके, क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो मैंने जो लिखा वही चीज है। अब आप लोगों को लगेगा थोड़ा शुद्ध लिखो सर तो और अच्छा रहेगा। अपन क्या करते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड की क्रिया, जैसे हमने कहा एल्किल हैलाइड क्या है? ये RX बच्चों, ये एल्किल हैलाइड है। किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? मैग्नीशियम के साथ। हाँ सर, किसके उपस्थिति में? तो ये शुष्क ईथर के उपस्थिति में ही होगा। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर के उपस्थिति में ही होगा। तो बनाता है RMgX। क्या? RMgX। देखो बच्चों RMgX है, ये क्या था सर? ये एल्किल हैलाइड था। ये क्या था? एल्किल हैलाइड था। सही है, एल्किल हैलाइड है। ये क्या है फिर बच्चों? एल्किल हैलाइड है। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर लिया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाया। क्या बनाया? एल्किल है, बीच में जुड़ गया मैग्नीशियम। क्या जुड़ गया? मैग्नीशियम। और हैलोजन तो जुड़ा ही है प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। सिंपल वे में आप लोगों को कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अब आप सबको पता है कि Mg के पास 2 बंध बनाने की क्षमता है। तो एक R के साथ कार्बन के साथ जुड़ गया और एक हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ गया। सिंपल है बच्चों, इसके पास 2 बंध बनाने की क्षमता तो +2 दर्शाता है। इसके जगह कोई एग्जाम्पल आप शो करो सर। जैसे मैं कहता हूं R के जगह C2H5 कर दो, C2H5, और X के जगह क्लोरीन जोड़ दो। X मतलब हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु मतलब 17वें समूह का तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। सही है कि नहीं? अब बच्चों इसकी क्रिया हम Mg से करा देते हैं, तो क्या बनाएगा? किसके उपस्थिति में होगा बच्चों? शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में होगा? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनाएगा? C2H5, C2H5 MgCl। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम है एथिल। Mg का नाम क्या है सर? मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम। Cl का नाम क्या है सर? क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। चीजें क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया होगा और इतना ही तैयार करना है। आगे चलते हैं बच्चों सोडियम के साथ क्रिया। बिल्कुल सिंपल है, सोडियम और जिंक ये दोनों तो एकदम 2 कॉपी है। यदि एक का बन गया तो दूसरा फ्री। सोडियम के साथ क्रिया बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि RX है, इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये भी आपका RX है। ठीक है, क्या है? RX है। सोडियम के साथ क्रिया कराता हूं बच्चों, ये भी आपका RX है। क्या है? RX। तो बच्चों ये बढ़िया है। ये क्या होता है? NaX क्रिया कर लेता है। देखना मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां से प्यारे बच्चों ये NaX क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो ये बनाता है 2NaX, 2NaX। और साथ में बच्चों R और R एल्केन अर्थात पैराफिन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? पैराफिन बोलते हैं। ये चीज हो गया, इसको आपने समझा। दूसरा चीज सेम रिएक्शन करेंगे। RX है सर, सही है। जिंक के साथ क्रिया कराएंगे, किसका? RX का ही। ठीक है, तो क्या बनाएगा सर? देखो मैं बताता हूं क्या बनाएगा। इसमें भी वही प्रोसेस है बच्चों, ये आपस में क्रिया करके ZnX2 बना देगा। क्या बना देगा? ZnX2 बना देगा।
ठीक है, ZnX2 बना देगा। क्या बनाएगा? ZnX2 बनाएगा, ZnX2 बनाएगा। और साथ में R और R, जिसे एल्केन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं सर? पैराफिन बोलते हैं। ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। ये भी आपका क्या है? शुष्क ईथर। क्या है? शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। अब आप लोगों को एक समझ में नहीं आएगी, सर यहाँ 2Na क्यों लिया था? देखो बच्चों, होता क्या है, Na का जो क्षमता है एक के साथ बंध बनाने की, तो यहां पर NaX है। लेकिन यहीं पे जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक की +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है सोडियम है वो केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ता है। और हमने 2 एल्किल हैलाइड लिया है बच्चों, है ना, सोडियम के साथ क्रिया कराया तो पैराफिन बन गया। ठीक, ये आपका बच्चों बूर्टज अपक्रिया। और जो अगला रिएक्शन जो जिंक के साथ है वो आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो अपन ये क्या, ये एल्किल हैलाइड है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए बच्चों तो पैराफिन बना। क्या बना? पैराफिन बना। ठीक है, अच्छा यहां पे भी हमने एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए बच्चों तो पैराफिन बन गया। ठीक है, चीजें क्लियर? जैसे सर एग्जाम्पल बता दो आप। एग्जाम्पल R की जगह जोड़ता हूं CH3Cl। ठीक है सर, Na की क्रिया कराएंगे और यहां भी हम ले लेते हैं CH3Cl। ठीक, तो ये क्या है बच्चों? NaCl बनाएगा। देखना, अब आप लोग ही देख लेना, अभी 2 नहीं लिख रहा हूं तो आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगी। ये बढ़िया आपस में क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा? बोलोगे सर ये तो आपस में क्रिया कर लिया तो बनाया NaCl। NaCl बना लिया। यहां क्या बचा? CH3, यहां बचा CH3। ठीक है, तो यहां बचा आपका CH3 और CH3। अच्छा, यहां पे 1 क्लोरीन था, यहां पे 2 क्लोरीन है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 मल्टीप्लाई करते ही यहां पे हमको 2 सोडियम लेना पड़ेगा। किसके उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। सिंपल, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये 2 कार्बन पैराफिन मेथ एथ, तो ये एथेन हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये एथेन हो गया। ये क्या हो गया? एथेन हो गया। ये सोडियम क्लोराइड, ये एथेन हो गया। सिंपल है। ऐसे ही सेम यहां पे भी करा देते हैं कि जैसे हमने कहा CH3Cl है, हम Zn की क्रिया कराएंगे किसके साथ? CH3Cl के साथ। तो ये होगा क्या बच्चों? देखना, ये होगा ऐसा कि ये जो Cl है वो Zn के साथ क्रिया करके ZnCl2 बना देगा। क्या बना देगा सर? ZnCl2। तो यहां पे ZnCl2 हमने बना दिया। ठीक, और यहां पे बच्चों CH3 बचेगा, दूसरे का भी CH3 बनेगा। 2 कार्बन है, इसे बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। अब आप कहोगे सर यहां पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव होता है तो ZnCl2 बनाता है, सोडियम 1 पॉजिटिव होता है तो NaCl बनाता है। क्योंकि क्लोरीन तो 1 निगेटिव होता है ना, Zn2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन 1 और निगेटिव, तो आपस में बिल्कुल बंद बना लिए। 2 क्लोरीन को ग्रहण करने की क्षमता होगी उसके पास, लेकिन सोडियम तो 1 पॉजिटिव है, वो एक ही से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऐसे कंडीशन बच्चों आपका ये कहलाता है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, चीजें क्लियर? तो इसे आपने कहा बूर्टज अपक्रिया और इसे आपने कहा फ्रैंकलैंड अपक्रिया। दोनों में सेम है। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में पैराफिन मतलब एल्केन बनाता है। लेकिन जब वहीं पे एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भी एल्केन बनाता है, उसे हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। नाम से अपक्रिया कई बार पूछे जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में भी दे देता है बच्चों, तो ये बनना चाहिए। अब CH3Cl के जगह आप CH3Br भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, एथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल ब्रोमाइड। ये प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए एक अपक्रिया देता हूं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक, जैसे बच्चों हम एल्किल क्लोराइड की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देख रहे हैं, तो बेंजीन के साथ क्रिया कराती है। ये बेंजीन है बच्चों, ये क्या है? बेंजीन है। और हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं CH3Cl। तो मान लो बेंजीन में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है और ये जो अपक्रिया होता है
निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होता है, निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, ये जो H है ना, ये Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देता है। क्या बना देता है? HCl। तो HCl बना दिया, ये अलग हो गया। और बच्चों बेंजीन रिंग के साथ यहां से H निकला और CH3 आकर के जुड़ गया, तो ये आपका हो जाता है, ये होता है टालुइन। क्या होता बच्चों? टालुइन। याद रखिएगा, ये क्या है? टालुइन। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। लास्ट में एक अपक्रिया दे दिया, क्योंकि सिलेबस में NCERT बुक में तो नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा पड़ा भैया कि मैं दे देता हूं, तो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एल्किल हैलाइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट्स में आपको मिलेगा। ये एल्किल हैलाइड है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्किल हैलाइड है बच्चों। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनता है। टालुइन का दूसरा नाम यहाँ पे एल्किल बेंजीन है ना, एल्किल जुड़ा हुआ है, तो इसे भी बोलते हैं एल्किल, क्या बोलते हैं बच्चों? एल्किल बेंजीन। यदि किसी को इसका हिंदी लिखना है, तो लिखे, क्या लिखेगा कि एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। और ये नोट्स में भी रहता है। मैं आपसे इसलिए कहता हूं मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों प्रॉपर नोट्स के लिए। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया चीजें क्लियर है। और इसके अलावा भी यदि कोई और भी रिएक्शन बच जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि सर NCERT में है, आपने नहीं कराया है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एग्जाम टाइम में भी कुछ अपक्रियाएं रिवीजन कराएंगे। यदि जैसे MP बोर्ड का क्वेश्चन बैंक आएगा या आप लोगों का डिमांड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा भी हम रिएक्शन करा देंगे। वैसे भी एक्स्ट्रा रिएक्शन कराते हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।